बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। ये वीडियो करते हुए अगर मेरी हंसी छूट जाए 2 मिनट के लिए तो आप भी हंस लीजिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इस किस्म की चीज़ें मैं ज़िंदगी में पहले नहीं देख रहा था जो मुझे अब देखनी पड़ रही हैं। 2 चीज़ें तो सीधी सीधी ट्विटर से हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और उनको बर्दाश्त कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। ज़रा इनको देखें आप। सबसे पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट किया और उस पर लिखा, कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है कश्मीर से मरियम नवाज़ साहिबा का, और कश्मीर से बहुत प्यार करती हैं मरियम नवाज़ साहिबा। वो कश्मीर की शहज़ादी हैं, कश्मीर की बेटी हैं, अपने आप को रोज़ाना एक टाइटल दे रही हैं। अभी तक ये नहीं बताया कि कश्मीर में उन्होंने बनाकर क्या दिया कश्मीरियों को। उनकी हुकूमत थी ना, नहीं बताया कश्मीरियों को क्या बना कर दिया। ये भी नहीं बताया कि हमने यहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट की। ये भी नहीं बताया कि उनकी तामीर और तरक्की के लिए क्या किया। लेकिन यही बता रहे हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। यानी अगर आपके पास कश्मीर की 5 साल तक हुकूमत रही तो आप अपनी कारकर्दगी बताइए, बजाय इसके कि आप वहां बजा के दूसरों की बुराइयां करके वोट मांगने की कोशिश करें। तो अभी मरियम नवाज साहिबा ने एक तस्वीर पोस्ट की है और ये तस्वीर मैंने निकाल ली, आप भी देखें इसको। कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना और उसके आगे रेड कलर का दिल बनाया बहुत बड़ा मरियम नवाज साहिबा ने, और 2 तस्वीरें साथ साथ लगाई हैं। बाय द वे ये ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया है मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक। मैंने खुद उनके अकाउंट पे ये ट्वीट नहीं देखा। मुझे ये ट्वीट जब सोशल मीडिया पे नजर आया कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद मैंने 3-4 मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर देखा कि ये खबर लगी हुई है कि मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट करने के चंद मिनट के बाद डिलीट कर दिया, क्योंकि वो बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना। यहां पर एक दरख्त है और उसके करीब मरियम नवाज साहिबा खड़ी हैं अपने हाथ में गिलास पकड़ के, और उन्होंने पहले ये तस्वीर ट्वीट की थी और कहा था कि उस तरफ दरिया के उस तरफ जो है वो मकबूजा कश्मीर का इलाका है, तो मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, ये भी लिखा। उन्होंने बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया मरियम नवाज साहिबा ने। अब उन्होंने उसके साथ अपने वालिद गिरामी की तस्वीर जो है वो पोस्ट कर दी है, और दरख्त भी वही है, जगह भी वही है, ग्रिल भी वही है, एग्जैक्टली वही मुकाम है। आज मरियम नवाज साहिबा वहां पे खड़ी हैं और आज से चंद साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब इसी मुकाम पर खड़े थे, एक लंबा ओवरकोट पहनकर, और उनके गले के अंदर एक मफलर था, रुमाल था बहुत लंबा बड़ा मैरून कलर का, और हाथों के अंदर एक पर्ची, जैसे कि मियां साहब की होती है, तो एक पर्ची भी उनके बाएं हाथ के अंदर मियां साहब के है, और दोनों हाथों को उन्होंने आपस में पकड़ा हुआ है। यह तस्वीर मरियम नवाज साहिबा ने पोस्ट करके ये बताया कि ये वही दरख्त है, वही दरिया है, वही जंगला है, वही पहाड़ हैं, और वहीं पे कल बाप खड़ा था, आज बेटी खड़ी है। तो कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना। आगे दिल की तस्वीर। लेकिन ये मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर यहां की नहीं है, ये फोटोशॉप किया गया है। हत्ता के 3-4 पॉइंट जो मैं आपको पकड़ के बताता हूं, उनमें नंबर 1 तो आप देखें कि दरख्त का पेंट तक नहीं बदला। जैसा दरख्त मरियम नवाज साहिबा के पीछे है, क्योंकि नीचे दरख्त के निचले हिस्से पे पेंट करते हैं उन इलाकों में, जैसा दरख्त मरियम नवाज साहिबा के पीछे है, एग्जैक्टली वैसा ही पेंट नवाज शरीफ साहब के पीछे है। बारिश का पानी तक नहीं आने दिया गया इस दरख्त के ऊपर। यानी इस दरख्त के ऊपर लोग छतरी लेकर खड़े रहे कि बाप होकर गया है, जब तक बेटी नहीं आएगी ये दरख्त वैसा ही रहेगा। पानी की मौजें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर में है, वैसे ही नवाज शरीफ साहब की तस्वीर में थी। वक्त थम गया था, रुक गया था, और दरिया ने अपना रुख बदला और बिल्कुल उसी तरह का अपने आप को बनाया जैसा बाप की तस्वीर में बनाया था, वैसा ही बेटी की तस्वीर में भी बनाया। ट्रक के नीचे जो कचरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कागज वगैरह के और पेंट के, वो एग्जैक्टली आज भी कई साल गुजरने के बावजूद वैसे ही है। पीछे जो पहाड़ नजर आ रहा है उसमें जो पौधे हैं और जो एक इमारत है, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आज से चंद साल पहले या कई साल पहले थे। और वो पौधे बड़े ही नहीं हो रहे, वहीं पे रुके हुए हैं कि जी मरियम नवाज साहिबा आएंगी तब हम बड़ा होना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके साथ एक रिश्ता है बहुत पुराना, उसको निभाना है हमने। और बहुत सारी चीजें हैं इस दोनों तस्वीरों के अंदर, दर्जनों चीजें सिमिलर हैं। अगर कोई चीज एक जैसी नहीं है तो वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ, एक में मरियम नवाज खड़ी हैं, एक में नवाज शरीफ खड़े हैं। इससे साबित होता है कि बाप भी इन्हीं रस्तों पे चला था, बेटी भी इन्हीं रस्तों पर चल रही है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की ये फोटो आई कहां से? ये फोटोशॉप्ड है, ये झूठ है, फ्रॉड है।
ये देखें असली फोटो। ये मियां नवाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं एक लंदन में अपने वर्कर के करीब, और वहां पे ये तस्वीर खींची गई है, और ये है जी असली तस्वीर। अब इस तस्वीर का मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी, इस तस्वीर का मजाक उड़ा रहे हैं जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी, सब लोग इस तस्वीर का मजाक उड़ा रहे हैं। और मरियम नवाज साहबा ने अपनी अच्छी खासी कंपेन करते करते उस कंपेन का मजाक बनाकर रख लिया है। और अब मेरी इत्तला के मुताबिक जो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस तस्वीर के बैनर्स बनवाकर वो लगवाने की तैयारी कर रही हैं आज़ाद कश्मीर में, ताकि इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का जो है मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। मरियम नवाज साहबा की टीम ने, जैसा कि वो कांट छांट के माहिर हैं, फोटोशॉप के माहिर हैं, कैलिबरी फॉन्ट उन्होंने ईजाद कर लिया था, यानी जब वो बना भी नहीं था उससे पहले ही उन्होंने उसके अंदर अपने मुआहदे लिख के उसके ऊपर साइन करके और डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करवा लिए थे। तो ऐसी कार्रवाइयों की मास्टर हैं मरियम नवाज साहबा और उनकी टीम। तो उन्होंने बड़ी शानदार फोटोशॉप की थी, लेकिन कोई अच्छा फोटोशॉप वाला बंदा अगर वो ले लें मार्केट से और उसको अपने पास रखें और उससे काम करवाएं, ज़रा अच्छी तनख्वाह का बंदा ले लें, तो इस किस्म की बेइज्जती और इस किस्म की जो है वो मामलात से वो बची रहेंगी। एक और ट्वीट जो है वो एहसन इकबाल साहब ने किया, ज़रा मैं आपको पढ़ के उनका ट्वीट भी सुना दूं ताकि एक ही दफ़ा आपको सारा पता चल जाए मामला कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, ये कोई एक ऐसा नहीं है कि ये कोई गलती मरियम नवाज़ी करती हैं। एहसन इकबाल साहब ने 11 जून 2021 को एक ट्वीट किया था, एक महीना पहले। उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल से हमारा दिफाई बजट मुंजमद है, जबकि हमसाया मुल्क ने इसमें इसी दौरान 62% का इजाफा कर लिया है, यानी भारत की बात कर रहे हैं वो। PMLN ने पहले 3 सालों में मुश्किल हालात के बावजूद दिफाई बजट में 40% का इजाफा किया था। नाअहल हुक्मरान अवाम और सलामती दोनों के लिए वबाले जान साबित होते हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब बहुत नाअहल हैं, उन्होंने फौज की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, फौज के बजट में इजाफा नहीं किया, फौज के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, जबकि भारत ये इजाफा करता चला जा रहा है। इमरान खान साहब क्योंकि नाअहल हैं इसलिए वो फौज को उनका हक नहीं दे रहे। अभी यही एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने एक और ट्वीट किया, और ये ट्वीट ठीक 1 महीने के बाद अब किया है। उसमें क्या कह रहे हैं जरा ये सुने। ये खबर उन्होंने लगाई, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रपोज किया 15% स्पेशल पे अलाउंस आर्म फोर्सेस के लिए। तो इस पे कह रहे हैं कि ऐसे इम्तियाजी फैसले मुल्क में सिविल मिलिट्री तकसीम गहरी करने का बायस बनते हैं। महंगाई सब मुलाजमीन के लिए एक जैसी है। 15% स्पेशल पे अलाउंस यकसा तौर पर तमाम सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन को दिया जाए। एहसन इकबाल साहब पहले कह रहे हैं कि फौज के आपने पैसे क्यों नहीं बढ़ाए, जब उन्होंने 15% स्पेशल पे अलाउंस दिया तो वो कह रहे हैं जी पैसे क्यों बढ़ाए। अब ये एक ही आदमी है, 2 बंदे नहीं है, क्योंकि 1 महीना पहले हुकूमत ने पैसे नहीं बढ़ाए तो कह रहे थे जी फौज को पैसे क्यों नहीं बढ़ाए। अब 1 महीने के बाद हुकूमत ने पैसे बढ़ा दिए तो कह रहे हैं फौज के पैसे क्यों बढ़ाए, बाकियों के क्यों नहीं बढ़ाए। तो खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बहुत सारे अखबारात में छपी है, लेकिन एहसन इकबाल साहब का पसंदीदा जंग ग्रुप, वहां से खबर आपको देते हैं। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, यह वफाकी मुलाजमीन कह रहा हूं, फौज नहीं कह रहा, वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए पे एंड पेंशन कमीशन की तरफ से अबूरी रिपोर्ट की ताखीर की वजह से सिविल मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाहों के 10% इजाफे के अलावा 25% खसूसी अलाउंस दिया गया था, जिससे उनकी तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 35% इजाफा हुआ है। अब पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिश पर मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन को बजट में ऐलान करदा 10% इजाफे के अलावा 15% खसूसी अलाउंस देने की समरी काबीना को भिजवाई गई है। अगर काबीना ने इस तजवीज को मंजूर कर दिया तो मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजमूई इजाफा 25% हो जाएगा, उधर 35% इधर 25%। लेकिन एहसन इकबाल साहब तो लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। पहले कहते हैं फौज की क्यों नहीं बढ़ाई, अब कहते हैं जी फौज की क्यों बढ़ाई, सिविल मुलाजमीन की क्यों नहीं बढ़ाई। तो यहां पे यह खबर है जो जंग ग्रुप ने दी कि सिविल मुलाजमीन की भी बड़ी है और फौज की भी बड़ी है, बल्कि सिविल मुलाजमीन की 10% ज्यादा बड़ी है इस खबर के मुताबिक। तो ये तो जी एहसन इकबाल साहब और उनके कारनामे हैं, और मरियम नवाज साहिबा का कारनामा आपने पहले ही देख लिया। मेरी लंदन तो गया, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर कैलिबरी फॉन्ट, फिर कतरी खत, और अब ये एक और फोटोशॉप्ड जो है वो तस्वीर जारी की है, कश्मीर से रिश्ता बहुत पुराना। तो अब ये एक मजाक बन जाएगा। अच्छी खासी कंपेन चल रही थी, झूठ बोल के फ्रॉड करके अपनी कंपेन का बेड़ा गर्क करने से अच्छा था कि ऐसी ट्वीट की ही ना जाए जिसको बाद में डिलीट करना पड़े। कुछ खबरें ये कह रही हैं कि वो डिलीट कर दी गई, मैंने उनके अकाउंट पे नहीं देखी ये ट्वीट, लेकिन
कुछ खबरों के मुताबिक ये उन्होंने की और बाद में उन्होंने उसको डिलीट कर दिया है। अब आ जाए जी, एक शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मुझे हरासा किया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि FIA के अफसरान मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, और जब मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं उठ के खड़ा हुआ तो उन्होंने ऊंची ऊंची कह लगाए, मेरा मजाक बनाया। जबकि FIA ये कह रही है कि हम तरदीद करते हैं ऐसी किसी बात की, हमने उनके साथ बड़ी तमीज़ से बात की है, बल्कि उनको मुअज़्ज़िज़ अपोजिशन लीडर कहकर पुकारा और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म कहकर भी उनको हमने मुखातिब किया कि आप एक मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं, आपको ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। FIA कहते हैं हम नहीं कर रहे। हालांकि FIA ने 2 चीज़ों के पोल खोल दिए। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के मंदरजात आम ना किए जाएं, शहबाज शरीफ साहब ने दरखास्त की है। शहबाज शरीफ साहब ने FIA को कहा कि जो तफ्तीश आप मेरे से कर रहे हैं इसके बारे में बाहर नहीं बताना किसी को आपने, कि आपने क्या पूछा, मैंने आपको क्या बताया। अब ये शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो सवालनामा आपने मुझे दिया है, जो सवालात आपने मेरे से पूछे हैं, उनके सवाल क्या हैं और मैं उनके जवाब क्या दे रहा हूं, यह भी आपने बाहर नहीं बताना, इसको भी खुफिया रखें। यह भी शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है। अगर उन्हें लगता है कि FIA उनसे बदतमीजी कर रही है, उनके साथ रवैया अच्छा नहीं है, बेहुदा है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि अपनी जो इंक्वायरी है वो कैमरे के सामने करवाएं और वो सारी रिकॉर्डिंग पब्लिक के सामने लेकर आए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब हरासा होना या हरासा करना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक बंदा था, उसका नाम था इकराम नवीद। इकराम नवीद जो था वो शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान का पार्टनर था, अली इमरान का फ्रंट मैन था करप्शन के लिए। वो अली इमरान के लिए करप्शन करता था, अली इमरान उसको मुख्तलिफ महकमों में लगाता था और वो अली इमरान को करप्शन करके पैसा कमा कर देता था। मेन मुलजिम अली इमरान था और उसका फ्रंट मैन था इकराम नवीद। ये मुकदमा हो गया एंटी करप्शन में। शहबाज शरीफ साहब ने इसको नैब के पास नहीं जाने दिया, जानबूझकर एंटी करप्शन में रखा, क्योंकि वो वजीर आला थे, एंटी करप्शन उनके कंट्रोल में था। शहबाज शरीफ साहब ने एंटी करप्शन के अंदर एक खास आदमी जिसका नाम है अली मुर्तजा, साबिक ये वजीर दाखिला भी रहा, इमरान खान साहब ने उसको निकाला क्योंकि वहां पर भी वो फ्रॉड कर रहा था, कोई 2 नंबरी कर रहा था। तो जो अली मुर्तजा था, ये उसको खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने लगाए रखा 6 महीने तक DG एंटी करप्शन कायम मकाम, ताकि वो अली इमरान को बचाए जो शहबाज शरीफ का दामाद है। अली मुर्तजा को लगाया जो एक ब्यूरोक्रेट था, अली इमरान को बचाने के लिए जो दामाद है शहबाज शरीफ का, और 6 महीने तक उसको कायम मकाम DG एंटी करप्शन रखा। जबकि उसके बाद दूसरा ओहदा था सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन का, यानी सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन के तौर पर वो अदालत में मैनेज करता था, प्रोसिक्यूशन को मैनेज करता था, और DG एंटी करप्शन के तौर पे वो एंटी करप्शन को मैनेज करता था। इन्होंने मिलकर गिरफ्तार कर लिया इकराम नवीद की बीवी को भी और उनके बच्चों के सामने उन पर टॉर्चर किया। इकराम नवीद और उसकी बीवी ऐसे केस में बंद रहे जिसमें मेन मुलजिमान अली इमरान और उसकी बीवी को गिरफ्तार नहीं किया गया, यानी शहबाज शरीफ साहब की बेटी और दामाद को गिरफ्तार नहीं होने दिया उन्होंने। इकराम नवीद की एक बेटी है जो ज़हनी तौर पर माजूर और बीमार बच्ची है, वो अकेली रह गई और बीमार हो गई, उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने बात भी की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने और अली इमरान ने और अली मुर्तज़ा ने उनकी ज़मानत नहीं होने दी, बल्कि बेटों के सामने बाप को टॉर्चर करवाया पुलिस के ज़रिए से। और जब इस बंदे को छोड़ा गया था ना, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत चली गई, एंटी करप्शन से उसका कंट्रोल निकल गया, तो नैब वाले इस केस को नैब ने उठाया और जब नैब वाले इकराम नवीद को अपने दफ्तर लेकर गए तो उसको यह भी नहीं पता था कि आज दिन कौन सा है, उसको यह भी नहीं पता था कि आज महीना कौन सा है, वो तकरीबन ज़हनी मरीज बन चुका था। तो मियाँ साहब, इसको कहते हैं हरासा करना। जो आपने अपने दामाद और बेटी को बचाने के लिए एक पूरे खानदान को हरासा किया, उसको कहते हैं हरासा करना। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने खबर दी तो उसके बाद मेरे घर के आसपास जो है वो सादा कपड़ों में पुलिस वालों ने घेरा डाल लिया। जब कोई निकलता था उसके पीछे पुलिस वाले वेपन दिखाते थे, हथियार दिखाते थे। मियाँ साहब, इसको कहते हैं हरासा करना, क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने कहा था कि मैं खबर वापस नहीं लूंगा। तो ये हरासा करना ऐसे होता है, ये थोड़ी हरासमेंट है जो आप कह रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब बिला वजह हरासा हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनसे और उनके बेटे से पूछा जा रहा है कि 25 अरब रुपए आपके अकाउंटों में कैसे आए और कैसे बाहर गए। वो दोनों कहते हैं हमें पता ही नहीं है, यानी 25 अरब रुपया आप लोगों के अकाउंटों में आ रहा है, आपको पता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है? 10 रुपए आपके अकाउंट से निकल जाए इजाफी, आप मुसीबत डाल देते हैं, 25 अरब आपके अकाउंटों में आ गया, आपको पता ही नहीं है। ये नहीं हो सकता। इसका जवाब तो देना पड़ेगा मियाँ साहब आपको। अगर आपके साथ किसी ने डील ना कर ली तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आ जाए एक और खबर की तरफ। मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब ने जो सिक्योरिटी के हवाले से फैसला किया था,
उन्होंने वफाकी वज़रा से सिक्योरिटी वापस लेना शुरू कर दी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सिक्योरिटी भी बहुत कम कर दी गई है। वफाकी वज़रा के पास जो इजाफी सिक्योरिटी थी वो भी वापस ली गई है, जिनमें परवेज़ खटक हैं, शेरी मज़ारी हैं, दीगर लोग हैं। 5-5 गार्ड थे, उनसे 2-2 गार्ड में तब्दील कर दिया है। 3-3 पुलिस वाले वापस ले लिए हैं। और IG को हिदायत की गई है कि इजाफी सिक्योरिटी किसी को नहीं देनी, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे ये हटो बच्चों किस्म का एक तासुर बनाएं और बड़ा अकड़ के अपनी ज़िंदगी गुजारें, वो चीज़ें निकालें इसमें से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौरी तौर पर फॉलो किया है। उन्होंने ANP, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ ब्यूरोक्रेट्स, इनकी सिक्योरिटी जो है वो वापस ली है, कुछ की सिक्योरिटी जो है वो कम की है। और इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं लोगों के कि दहशतगर्दी है और आप सिक्योरिटी कम कर रहे हैं। बहरहाल ये ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये अपनी सिक्योरिटी खुद भी बढ़ा सकते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी रख सकते हैं, उसमें कुछ लोगों को नौकरियां भी लग जाएंगी। यानी मुझे 10 दफ़ा पूछा है गवर्नमेंट ने, PMLN के दौर में भी, PTI के दौर में भी, कि जनाब आपको सिक्योरिटी दी जाए। और सहाफ़ियों को बहुत सारों को मिली हुई है, लेकिन मैंने कहा जी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और मेरे पास इतनी आमदन है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी सिक्योरिटी खुद अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मैंने अपने खुद सिक्योरिटी अफोर्ड की है, उससे कुछ लोगों को जॉब भी मिल जाती है और गवर्नमेंट के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।